दोस्तों, लोगों का मानना यह है कि जिस युग में हम जी रहे हैं उस युग में कोई भी भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन ये सच नहीं है। भले हम और आप कलयुग में पैदा हुए, लेकिन कोई भी व्यक्ति प्रभु की सच्चे मन से भक्ति करता है तो प्रभु उसे साक्षात दर्शन देते हैं। और जब बात भोलेनाथ की करें यानी शिव जी की करें तो सभी लोग जानते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ से देवों के देव महादेव सबसे जल्द प्रसन्न होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज मैं भगवान शिव से जुड़ी एक ऐसी घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ जो आज से करीब 100 साल पहले हमारे केदारनाथ धाम में घटित हुई थी। ये घटना है सन 1952 की। हमारे दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में बसे एक राजन रेड्डी नाम के शिव भक्त की। वो बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में हमेशा लीन रहता था। फिर जब वो बड़ा हुआ तो उसको केदारनाथ धाम के बारे में पता चला। फिर वो उसी दिन निश्चय कर लिया कि भगवान शिव के दर्शन के लिए वो केदारनाथ धाम अवश्य जाएगा, जिसके लिए वो धन इकट्ठा करने लगा। फिर कुछ दिन पश्चात उससे लगा कि अब धन इकट्ठा हो गया है तो केदारनाथ धाम यात्रा करने के लिए निकल पड़ा। क्योंकि उस समय दक्षिण भारत से केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए कोई यातायात की सुविधा नहीं थी, इसलिए वो पैदल ही निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे जो कोई भी व्यक्ति मिलता तो उससे केदारनाथ धाम का मार्ग पूछता और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता। लेकिन जिस समय वो निकला था वो सितंबर का माह था। करीब 3 माह बाद वो केदारनाथ धाम पहुंचा। लेकिन जब वो पहुंचा तो केदारनाथ मंदिर का दरवाजा भक्तों के लिए बंद हो चुका था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, केदारनाथ धाम का पट 6 महीने खुले रहते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। लेकिन इस बात की जानकारी राजन को नहीं थी कि नवंबर महीने में केदारनाथ धाम का पट बंद हो जाता है। तो जब वो केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचा तो उसे कुछ पुजारी दिखाई दिए। तब राजन ने उसमें से एक पंडित से कहा कि हे पंडित जी, मेरा नाम राजन है और मैं बहुत दूर से बाबा का दर्शन करने आया हूँ। कृपा कर मंदिर का दरवाजा खोल दीजिए ताकि मैं भगवान का दर्शन कर सकूं। इतना सुनकर पंडित बोला कि राजन, मंदिर के दरवाजे तो मैं नहीं खोल सकता और ये दरवाजा 6 महीने बाद ही खुलेंगे, इसलिए मैं तुम्हें भगवान का दर्शन नहीं करा सकता। पंडित की बात सुनकर राजन फिर बोला कि पंडित जी, आप चाहे तो कुछ भी हो सकता है। राजन की बात सुनकर पंडित गुस्सा हो गया और उसे डांटते हुए बोला, रे मूर्ख, नियम तो नियम होते हैं और नियम ये सदियों से चला आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए नियम तोड़ दूंगा? पंडित को गुस्सा करते हुए देख राजन तो जोर जोर से रोने लगा। फिर राजन भगवान को याद करते हुए भगवान से बोला कि हे भगवान, कम से कम आप मुझे दर्शन दे दो। कुछ समय बाद केदारनाथ मंदिर के पुजारी जब जाने लगे तो उनमें से एक ने राजन से कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो। साथ ही उसे बताया कि यहाँ 6 महीने भारी बर्फ और ठंड रहेगी, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। लेकिन राजन उन लोग के साथ नहीं गया। कुछ समय बीत जाने के बाद शाम हो गई और वहाँ घोर अंधेरा छा गया, लेकिन फिर भी वो डगमगाया नहीं, क्योंकि उसको विश्वास था कि उसके आराध्य शिव उसे एक दिन अवश्य दर्शन देंगे। लेकिन कई दिनों से लगातार चलने के कारण वो कुछ भी खाया पिया नहीं था। तो वो अपने चारों तरफ देखता है, उसको कुछ नजर नहीं आता। फिर सोचता है चलो जाने दो, जो होगा देखा जाएगा, मेरे आराध्य शिव मुझे कुछ होने नहीं देंगे। इतना कहकर वो सो जाता है। लेकिन आधी रात को उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। वो उठ के देखा तो एक वृद्ध बाबा उसके पास आ रहे थे। बाबा राजन के पास आकर बोले कि बेटा, तुम कौन हो और यहाँ तुम क्या कर रहे हो? तब राजन ने बाबा को सारी बात बताई और कहा कि बाबा, मुझे लगता है कि मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया है। बाबा कुछ नहीं बोले और अपनी झोली से कुछ फल निकालकर राजन को दिए और उसे खिलाए और कुछ वार्तालाप भी करते रहे। वार्तालाप करते करते बाबा ने राजन से कहा कि बेटा, तू चिंता न कर, भगवान तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। बातें करते करते राजन की कब आंख लग गई उसे पता भी न चला और वो सो जाता है। लेकिन सुबह सूरज की पहली किरण उस पर पड़ती है तो वो उठ जाता है और इधर उधर देखता है तो बाबा उसे कहीं नजर नहीं आते। तभी उसने देखा कि केदारनाथ धाम के सारे पुजारी इधर ही आ रहे हैं। उसने सभी को प्रणाम किया और कहा कि पंडित जी, आपने तो कहा था कि कपाट 6 महीने बाद खुलेगी और इस बीच कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो अगले दिन ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश की और पंडित जी ने कहा कि तुम वही हो कि मंदिर के कपाट बंद होने से पहले आए थे? राजन ने कहा, जी पंडित जी।
तब पंडित जी ने कहा कि बेटा, इस बात को तो 6 महीने हो गए और तुम 6 महीने से यही हो। तब राजन ने कहा कि नहीं पंडित जी, मैं तो कल ही आपसे मिला था और रात में मैं यही सो गया था। तब पंडित ने कहा कि मैं तो 6 महीने पहले बंद करके गया था और आज मैं 6 महीने बाद आ रहा हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ जिंदा कैसे रह सकते हो? यह देखकर सारे पंडित आश्चर्य में पड़ गए कि एक अकेला व्यक्ति इतनी ठंड में जिंदा कैसे रह सकता है। तब राजन ने बाबा के मिलने और उनसे बात की गई सारी बातें पंडितों से बताई। इतना सुनकर सारे पंडित घुटनों पर आकर उसे प्रणाम करने लगे और कहा, हमने तो पूरी जिंदगी लगा दी लेकिन प्रभु ने हमें दर्शन नहीं दिए, लेकिन तुम्हारे दृढ़ संकल्प के कारण ही भगवान शिव ने अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को मात्र 1 रात में बदल दिया। ये सब तुम्हारे पवित्र मन और विश्वास के कारण हुआ है बेटा। इतना कहकर सभी भगवान शिव की आराधना करने लगे, जय जयकार करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? और अच्छी लगी हो तो इसे ढेर सारा प्यार दे, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फेसबुक पेज पे है तो हमारे पेज को फॉलो करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। और हर हर महादेव कमेंट जरूर करें। नमस्कार।